नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में उनको फुसू के सारे प्लान के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने उसके जासूस को भी वहीं पर मार दिया था। इसके बाद गुग्जू से कहता है कि तुम्हारा प्लान तो सच में काफी अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी तुम्हें इसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत थी। इसके इस बात को सुनते ही फुगू की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो उसके सामने बहाना बनाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि को अभी उसके पूरे प्लान के बारे में पता नहीं है। और इसीलिए वो सिंघम से कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब उसके इस बात पर संगीन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चल गई है, इसीलिए तुम अब मुझसे कोई भी अपनी बात को नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैंने तुम दोनों के बीच के बात को सुन लिया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे सारे साजिश के बारे में पता चल चुका है। इसके बाद वो फुगबुजू से कहता है कि अब तुम मेरे सामने नौटंकी करना बंद कर दो। लेकिन फुगू जो अभी भी उसके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो सिंगल से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने किसी बात को गलत समझ लिया। कभी इस बार सिंगल फुगो जिसे कहता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर शुरुआत से ही शक था, और इसीलिए मैं 7 स्टार से निकलने के बाद से ही तुम्हारे ऊपर हर समय नजर रख रहा था। इसके अलावा मुझे तो ये भी पता है कि मेरे लाखों सोल्जर की आर्मी के बीच में तुम्हारे लोग भी फैले हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से अपने लोगों की मदद से तुम मेरे लाखों सोल्जर के आर्मी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, जिसके लिए तुमने मेरे साथ में जानबूझकर अलायंस भी किया। लेकिन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता? अब इसके इन बातों को सुनकर फुजो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसके प्लान के बारे में सिंह उनको पता चल पाएगा। इसके बाद सिंगल फुजो से कहता है कि तुमने मेरे साथ में मोयन सुभान जी का सौदा किया, ताकि इस तरीके से तुम वान जियान पवेलियन के साथ में अलायंस कर सकूं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि 9 कॉल पैलेस के साथ में हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी है, और इसीलिए तुम इस बात का फायदा लेना चाहते थे, ताकि इस तरीके से तुम हमारे दुश्मनी का यूज करके अपने सामने आने वाले सारे कठिनाइयों को दूर कर सको। आप इसके इन सभी बातों के बारे में सुनकर फूग बुजुर्ग की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि नहीं अभी जा चुका है कि फू गुग्जू सभी 6 मेजर फोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, ताकि इस तरीके से वो खुद को पूरे नॉर्थन वाइल्डनेस का मास्टर बना सके। लेकिन आखिरकार फू जो भी अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। इसके बाद गुग्जू से कहता है मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा चालाक हो, क्योंकि तुम तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। अब इसके इस बात को सुनकर फुगू अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि क्या यहाँ पर अकेले है या फिर यहाँ पर उसके साथ में कोई और भी आया हुआ है। तभी याद है एक सिंगिन उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और न ही तुम्हारे इस प्लान के बारे में मेरे अलावा किसी को भी पता है। इसके बाद सिंगल फुजो को समझाता है कि 7 स्टार वैली में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो कि किसी भी खतरे में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन तुम तो केवल अपने फायदे के लिए उन सभी को भी खत्म कर देना चाहते हो, जबकि उसमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल प्योर नेचर वाले हैं। इसीलिए सिंह इन फू गुजू को समझाता है कि अगर तुम अचानक से यहाँ पर मारे गए तो अब इसके वजह से पूरी आर्मी के बीच में खलबली मच जाएगी, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में ऐसा सीन बनते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा वो फुजो से ये भी बता देता है कि असल में उसने सूजी गान और मू जाओ को जानबूझकर यहाँ से डिसमिस किया था, क्योंकि अगर उनको पता चला कि वे लोग पिछले 20 सालों से जिस इंसान को अपना फादर मानते हैं, टॉक केवल पावर पाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, तब इस बात के वजह से उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, जबकि मैं उनको बिल्कुल भी उदास नहीं देखना चाहता। अब इसके इन बातों को सुनकर फू गुग्जू भी सिंघन की तारीफ करना शुरू कर देता है, और फिर वो उसे कहता है मैं मानता हूँ कि तुम सच में काफी चालाक हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, और वो है तुम्हारी ताकत के बारे में ओवर एस्टिमेट करना। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने सितार को बाहर निकाल लेता है, और इसी के साथ वो सिंह मेरे सामने ही अपने पावर का यूज करने लगा था, क्योंकि वो अपने असली पावर को दिखाकर सिंह को डराना चाहता था। इसके बाद फू गुजू सिंघम से कहता है कि अगर मैंने तुमको यहाँ पर मार दिया तब इसके बारे में और मेरे प्लान के बारे में भी किसी को पता नहीं चल पाएगा, जिसके बाद से अगर मैं जो भी चाहूँ मैं उसे बहुत ही आसानी से कर पाऊंगा। और इसी के साथ वो सिंगल उनसे ये भी कहता है
कि मैं इसका सारा जिम्मेदार जियो होंग उनको बता दूंगा, जिसके बाद इस तरीके से 9 कॉल पैलेस और वो जियान पवेलियन एक दूसरे के और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन जाएंगे और इस तरह से इस बात से मुझे और भी ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद वो सिंघम से कहता है कि अभी तक तुम बहुत ही शांत रहने का बहाना बना रहे थे, जो कि एक तरह से बिल्कुल ही नॉर्मल बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं केवल कुछ और देर के लिए कल्टीवेशन करूं तो फिर उसके बाद से मेरी कल्टीवेशन निर्वाणा रेलवे के 4th लेवल में पहुंच जाएगी, जो कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तब इसके इस बात पर सिंगर उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता तो फिर यह चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। और इसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने जब गोल्डन वर्म से तुम्हें छुटकारा दिलाया था तब उसके बाद से तुमने मीट या माउंटेन के स्पिरिचुअल पावर का यूज किया और इस तरीके से तुम्हारी कल्टीवेशन निर्वाणा रिम के 4th लेवल में पहुंच गई थी, लेकिन फिर उसके बाद से तुमने अपने ऊपर किसी सीक्रेट मेथड का यूज किया था और इस तरीके से तुमने अपने कल्टीवेशन को निर्वाणा रेलवे के 3rd लेवल तक सप्रेस कर दिया। इसलिए तो मैं ऐसा सोचने की गलती मत करना कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं भी जमी थी अनु माउंटेन से बाहर आया था, तब उसी वक्त मैंने तुम्हारे छुपे हुए रूप को देख लिया था। इसके बाद वो फू गुजू से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि असल में मैंने इसके बारे में सभी से झूठ बोला था, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? अब इसके इस बात को सुनते ही फू गुजू इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो इसे मारने के लिए अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंह धोनी इसके हर एक अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है और इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके बाद आप ओजो की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि अब सिंह ने यहाँ पर अपने सभी शॉट्स लैब को भी बुला लिया था, जिसमें से हर किसी के पास में निर्वाणा लेवल वाली पावर होती है। अब इस तरह से इन सभी को अचानक से यहाँ पर देख फुजो काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो उनसे पूछता है कि क्या वे सब अभी भी जिंदा है। तब इसके इस बात पर संगीन उसे कहता है कि वैसे तो अब तुम कुछ समय में मरने वाले हो, जिसके वजह से मुझे तो नहीं लगता कि इसके बारे में जानकर तुम्हें कुछ फायदा होगा, इसीलिए अब तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो फुग गुजू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फुजो ने भी इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और इसके बाद वो ऊपर अटैक करने के लिए अपने सितार को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह चीज सिंह उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी और इसीलिए वो अपने केवल एक ही अटैक से इसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संजू ने अपने हैवी सोर के पावर का यूज करके फुजो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फुजो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके केवल एक ही अटैक में बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद कहता है कि आखिरकार अब अंतिम प्रॉब्लम भी खत्म हो गया और फिर इतनी बात कहने के बाद वो इसके 16 को अपने पास में रख ले ऐसा है। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि ये फाइनल बैटल का समय आ गया है और इसके बाद वो अपने सभी लोगों के साथ में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंह ने अपने सभी लोगों के साथ 9 कॉल पारस में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिसे देख बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगे थे। इसके बाद अपने साथ वाले एक लड़की से पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वो लड़की उसे बताती है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि आपने कहा था और इसके अलावा हमने 7 स्टार वैली में मौजूद सभी गद्दारों को भी मार दिया है, लेकिन यहाँ पर उसे सभी की नजरों से पूरी तरह से छुपा हुआ है, जिसकी वजह से अगर किसी ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश भी की तो फिर भी उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ सब 9 कॉल पैलेस ने किया हुआ है। अब इसके बारे में जानकार सिंह धोनी स्माइल करता है और फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी 9 कॉल पैलेस की तरफ जाने लगे थे, जबकि इनके अलावा सोल्जर सोल भी सभी जगह पर फैल गए होते हैं। VCB स्टेशन चौक सिंगल से कहता है कि तुमने तो पिछली रात फोक चुके प्रॉब्लम को भी चुपके से सॉल्व कर दिया, जिस पर सिंघन कहता है कि यह सब मेरे प्लान का है, ये किस्सा है, क्योंकि इस तरीके से मैं सभी दूसरे पार्टी को उनके गुफा से भी बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि अब उन सभी की मौत का भी समय आ गया है। लेकिन तभी इस पर टिया नचोन पूछता है कि तुम सूजन गन और मजा को इसके बारे में क्या बताओगे। कहता है कि इस बात से डील करने के लिए मैंने चू और सिंघिया को अरेंज कर दिया है, लेकिन आखिरकार उनको ऐसा लगेगा कि गुब्जू को 9 कॉल पैलेस ने मारा है, इसलिए वो और खत्म होने के बाद मैं फिर से 7 स्टार वैली में जाऊंगा और फिर फू गुजू का स्टेटस को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो कहता है मैंने वहाँ के लोगों को इमोशन को भी खत्म करने का प्लान बना लिया है, जिसकी वजह से तुम सभी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस पर
टीम कहता है कि क्या ये सब तुम केवल शूज, इंगन और मजा को कंफर्ट देने के लिए कर रहे हो? जिस पर सिंघन कहता है कि यह भी हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी कंडीशन में किसी तरह से 9 कॉल पैलेस के खिलाफ हार गए तब उसके बाद फिर मेरे बनाए गए सीक्रेट प्लान का कोई भी मतलब नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टिया नचुंगी ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था, और इसी के साथ वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे प्लेन के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि मैं इतने सालों से पूरे नॉर्थर्न वाइल्डनेस में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैं किसी तरीके से इंपीरियल आर्ट इफेक्ट को नहीं पा सका। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे 9 कॉल पैलेस को नहीं देना चाहता, जिसके लिए हमें किसी भी तरीके से बैटल में जीतना ही होगा। अब इस तरह से बातों को सुनकर सिंह उनको भी काफी खुश होती है, लेकिन इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर हम ऐसी ही बातें करते रहे तो हम इसमें ज्यादा लेट हो जाएंगे, और इसीलिए वो अपने लोगों से और भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सभी 9 कॉल पैलेस के बिल्कुल नजदीक में आ गए थे, जहाँ पर भी गली और बाकी सभी एल्डर बहुत समय से इनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, और फिर वो उससे कहने लगती है कि पिछली बार तो तुम किसी तरीके से मेरे हाथों बच गए थे जी। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, लेकिन चाहे या अभी इस बार यहाँ पर कोई गॉड भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे हाथ तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सिंह यूनिस के बातों से बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था, और इसके बाद वो भी इनका सामना करने के लिए अपने हैवी शॉट को बाहर निकाल लेता है। कहने लगता है कि वैसे तो इन सभी हेडर के पास में केवल ये निंगरी मुहाली कल्टीवेशन है, लेकिन यहाँ के आइजोल फॉर्मेशन के वजह से इनकी कल्टीवेशन निर्वाणा रियल्म में पहुँच गई है। जिस पर से कहता है कि तुम सभी इनके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं इनको हराने के लिए अकेला ही काफी हूँ। और इसके बाद वो इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर 9 कॉल पैलेस के हेड भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, और हम देखते हैं कि वो भी सिंगल रूम से बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे। यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।